इलेक्ट्रोलाइसिस एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल हम लोग को पढ़ना है, ध्यान दीजिएगा। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हम लोग को पढ़ना है, ध्यान दीजिएगा। यहां पे समझना इलेक्ट्रोलाइटिक इलेक्ट्रोलाइसिस ध्यान दोगे, इलेक्ट्रोलिटिक सेल पढ़ना है, ध्यान दोगे। तो सबसे पहले कुछ फंडामेंटल चीज हम लोग को जो है जानना काफी ज्यादा जरूरी है, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले मान लीजिए ये आपका कंडक्टर है, इस तरीके का क्या है, ये आपका कंडक्टर है, और इसके चारों तरफ जो है वोल्टेज अप्लाई कर दिए हैं, ध्यान दीजिएगा इस तरीके से। तो इसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, किसका फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो में जो रुकावट पैदा होता है उस रुकावट को हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने में जो रुकावट पैदा हो रहा है कंडक्टर के अंदर में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो आपका जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस ध्यान दीजिएगा, द हिंड्रेंस इन फ्लोइंग करंट इन कंडक्टर और इलेक्ट्रोलिटिक सेल कॉल्ड, क्या कहेंगे उसको, रेजिस्टेंस कहते हैं। रेजिस्टेंस को आर से भी डिनोट करते हैं। रेजिस्टेंस को किससे डिनोट करते हैं, आर से डिनोट करते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो इसके अंदर में रेजिस्टेंस किस तरीके से आ रहा है इसको जरा सा समझिएगा। देखो ये कंडक्टर है, और कंडक्टर जो है वो किसका बना हुआ होता है, मेटल का। और मेटल के अंदर में मेटल किसका बना हुआ होता है, छोटा छोटा एटम्स का बना हुआ होता है। तो आप जब कंडक्टर को जब माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखोगे तो पता ये चलेगा कि इसके अंदर में क्या है, बोलो, छोटा छोटा एटम है। क्या है इसके अंदर में, छोटा छोटा एटम है, हाँ। और छोटा एटम के सेंटर में क्या होता है, बोलो, न्यूक्लियस होता है। छोटा एटम के सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। और न्यूक्लियस का चार्ज कैसा है, बोलो, ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस का चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज का होता है। कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज का होता है। समझ पा रहे हो बात को। अब आपको इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराना है, किसको फ्लो कराना है, इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराना है। तो इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने के लिए हमको क्या चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, जिसको आप आम भाषा में वोल्टेज बोलते हो। वोल्टेज ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा फ्लो करेगा, वोल्टेज कम होगा तो करंट भी कम फ्लो होगा। तो ये आप वोल्टेज लगाते हो, तो सपोज आपने एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिया है, यानी इस साइड आपने पॉजिटिव कर दिया है और इस साइड आपने नेगेटिव कर दिया है। तो नेगेटिव क्या करता है, नेगेटिव नेगेटिव को ढकेलता है, और पॉजिटिव नेगेटिव को क्या करता है, खींचता है, अट्रैक्ट करेगा। ये पॉजिटिव क्या करेगा, इस नेगेटिव को क्या करेगा, खींचेगा, और ये नेगेटिव क्या करेगा, इसको ढकेलेगा। इसी को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। जो ये काम जो है आपका बैटरी करता है। ये काम कौन करता है, बैटरी करेगा। कोई दिक्कत यहां पे, आप देखे होंगे कि अलग अलग बैटरी का पावर है,
मान लो ये 50 वोल्ट का बैटरी है, कितना? 50 वोल्ट का। तो 50 वोल्ट के बैटरी में पता चला कि आपका पोटेंशियल डिफरेंस जो है हल्का क्रिएट किया है, इस तरीके का। ये क्या किया? आपका हल्का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया। तो हल्का पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो धीरे धीरे खींचेगा। हल्का नेगेटिव चार्ज रहेगा तो इलेक्ट्रॉन को ढकेलेगा, तो कैसे ढकेलेगा? धीरे धीरे ढकेलेगा। समझ पा रहे हो बात को? लेकिन वही अगर इस बैटरी का अगर पावर हम वोल्टेज बढ़ा के कितना कर दिए? 100 वोल्ट कर दिए, तो अब ये पॉजिटिव चार्ज क्या होगा? ये पॉजिटिव चार्ज और तगड़ा होगा, और इधर का नेगेटिव चार्ज क्या होगा? ये भी और भी ज्यादा तगड़ा होगा। तो पॉजिटिव चार्ज तगड़ा होगा तो इसको खींचेगा अच्छे से, और ये क्या होगा? ये इसको ढकेलेगा। बात समझ में आ रहा है? यानी वोल्टेज के ऊपर करंट का फ्लो निर्भर हो रहा है। यानी पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा रहेगा तो तगड़े तरीके से खींचेगा। तो पंखा और लाइट खूब स्पीड में चलेगा, पंखा जो है, लाइट जो है खूब अच्छे से ग्लो करेगा। अब जैसे वोल्टेज कम होगा, इसका मतलब प्लस चार्ज और इधर का नेगेटिव चार्ज का पावर भी क्या हो गया है? कम होगा। तो कम होगा तो इलेक्ट्रॉन को उतना तरीके से ना वो खींच पाएगा और ना ही वो, बोलो, ढकेल पाएगा। समझ पा रहे हो बात को? कोई दिक्कत यहां पे? अब आ जाते हैं कि कंडक्टर के अंदर में आखिर रेजिस्टेंस कहां आ रहा है। ध्यान दीजिएगा, आखिर रेजिस्टेंस इसके अंदर में कहां आ रहा है, इसको जरा सा समझना है। देखो, पॉजिटिव चार्ज आपने क्रिएट किया, यहां नेगेटिव चार्ज क्रिएट किया है, ये इलेक्ट्रॉन चल रहा है। समझ पा रहे हो? जैसे मिसाल के तौर पे ये आपका घर है, ये घर का गैलरी है, और ये अलग अलग कमरा है। इधर दादाजी का कमरा है, यहां पे चाचा बैठे हुए हैं, यहां पे फूफा आए हुए हैं, यहां पे पापा मम्मी का कमरा है, यहां पे तुम हो, और तुम्हारा दोस्त जो है बाइक से, हाँ, बाहर में आया हुआ है बाइक लेकर के, कह रहा है कि फलाना दोस्त का बर्थडे है, चलो चल करके जीवन जीते हैं, जीवन का मजा लेते हैं, चलो आओ। तो ये आपका दोस्त जो है पूरा एकदम फील्ड क्रिएट हुआ है कि भाई बुला रहा है कि चल जाओ, लेकिन तुम जाओगे कैसे? यहां जाओगे तो पापा रोक लेंगे, पापा के बाद से फूफा टोकेंगे, फूफा के बाद से चाचा टोकेंगे, चाचा के बाद से सीसीटीवी कैमरा नामक दादाजी वो रुकेंगे। बड़ी मुश्किल से क्या होगा? बड़ी मुश्किल से अपने खुशियों की तरफ जाओगे। समझ पा रहे हो? यानी बीच बीच में क्या आ रहा है? रुकावट आ रहा। अब तो बोलेगा लोग ना, रोकबे करेगा, है कि नहीं? ठीक वही काम यहां पे हो रहा है। ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, और ये प्लस चार्ज का पोटेंशियल डिफरेंस इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? अपने तरफ खींच रहा है। लेकिन ये जब चल रहा है तब कभी इससे रुक जा रहा है, कभी यहां फंस जा रहा है, ये टोक दे रहा है, ये पॉजिटिव है ना, न्यूक्लियस। फिर यहां से जान छूटा तो ये थोड़ा सा फंसा लिया, फिर यहां से जान छूटा तो ये अट्रैक्ट कर लेगा। यानी ये जाएगा, लेकिन कैसे जाएगा? बोलो, रुकते रुकते जा रहा है। कैसे जा रहा है? रुकते रुकते जा रहा है। इसी रुकावट को हम लोग क्या कहते हैं? बोलो, इसी रुकावट को हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं। इसी रुकावट को क्या कहेंगे? बोलो, रेजिस्टेंस बोलेंगे। कोई दिक्कत? बोलो, इसी रुकावट को क्या कहेंगे? बोलो, रेजिस्टेंस कहेंगे। तो जितना लंबा वायर होगा, ध्यान दीजिएगा, जितना लंबा वायर होगा उतना ही रेजिस्टेंस ज्यादा होगा क्या? और लंबा होता तो और रुक रुक के जाता, और रुक रुक के जाता। समझ पा रहे हो? यानी रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? लेंथ ऑफ द वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। समझ पा रहे हो? यानी जितना लंबा वायर होगा उतना ही क्या होगा? वो, बोलो, रुकते रुकते जाएगा। कोई दिक्कत यहां पे? तो लेंथ के क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्या? रेजिस्टेंस। अब आते हैं दूसरे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का हम लोग बात करते हैं। ये वायर है, और वायर के मोटाई को आपने क्या कर दिया है? वायर के मोटाई को बढ़ा दिया। वायर के मोटाई को क्या कर दिया है? बढ़ा दिया। यहां पे वायर का मोटाई कैसा था? पतला था, ठीक है ना। अब वायर के मोटाई को हम क्या कर दिए? इसी में बना देते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा।
वायर के मोटाई को हम लोग क्या कर देंगे, बोलो, थोड़ा सा बढ़ा देंगे इस तरीके से। हाँ, वायर के मोटाई को बढ़ा दिए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा हो गया। समझ पा रहे हो, एरिया बढ़ा दिए। आप ये अंगना का एरिया क्या कर दो, ये अंगना के एरिया को क्या कर दो, थोड़ा सा इसे बढ़ा दो। समझ पा रहे हो। तो अब ये लोग जो रोक रहा था, अंगना आपका क्या हो चुका है, बड़ा हो चुका है। तो पता चला चुपके चोरी क्या हो गए, सरसराइले यहां से क्या हो गए, लोगों से बचते बचाते कहां चले गए, अपने जीवन के खुशी को ढूंढने के लिए सीधे क्या हो गए, सीधे टप से बाहर बाइक से बैठे, तब तक मम्मी पीछे से दौड़ के आ रही, तैसे बाबू फरार, है कि नहीं, बोलो। यानी एरिया क्या कर दिए, थोड़ा सा बढ़ा दिए ना। तो अब यहां पे वही होगा कि आप जब एरिया बढ़ा दोगे तो इलेक्ट्रॉन को जाने का रास्ता क्या हो जाएगा, ज्यादा मिलेगा। बहुत अच्छे से ड्रिफ्ट मारते हुए क्या होगा, इलेक्ट्रॉन अच्छे से ड्रिफ्ट मारते हुए क्या हो जाएगा, मतलब सड़सड़ाइले ड्रिफ्ट मारते हुए कहां निकल जाएगा, पॉजिटिव के तरफ चला जाएगा। समझ पा रहे हो। यानी अगर आप मोटाई बढ़ाते हो वायर के, वायर का क्या बढ़ाओगे, अगर आप वायर का मोटाई बढ़ा दोगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस कम हो जाता है। रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, रेजिस्टेंस कम हो जाता है। कोई दिक्कत यहां पे। यानी अगर आप लेंथ बढ़ाते हो तो रेजिस्टेंस ज्यादा रहेगा, और एरिया अगर बढ़ा दे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी रेजिस्टेंस जो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, रेजिस्टेंस वायर के लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अब यहां पे प्रोपोर्शनल साइन हम लोग हटाएंगे। क्या हटाएंगे, बोलो, प्रोपोर्शनल साइन हम लोग हटाएंगे। तो प्रोपोर्शनल साइन जैसे ही हटाएंगे तो यहां पे एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा। उस कांस्टेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, उस कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं रो, यानी इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी बोलते हैं। कोई दिक्कत यहां पे। दुल्हन को जेब में रख लीजिए, रख लीजिए जेब में। हाँ, दुल्हन जब तक हाथ में रहेगी तब तक जो है आपका जो है ध्यान यहां पे नहीं हो पाएगा। दुल्हन को, इंसान को क्या करना चाहिए, जेब में रख के आना चाहिए क्लास में। अब मोबाइल फोन क्या है, लड़का लोग के लिए दुल्हन और लड़की लोग के लिए दुल्हा। काम ही नहीं चल रहा है मोबाइल के बिना, है कि नहीं। ऐसा मत करिए। आज जो बोलता है, मम्मी पापा तो बोलबे करता था कि दिन भर मोबाइल, दिन भर मोबाइल। पापा भी दिन भर मोबाइल बोल रहे हैं आपको, मम्मी भी आपको जो है कह रही है कि दिन भर मोबाइल चलाता है। अब मास्टरों साहब शुरू हो गए, कितना तुम लोग का दुश्मन है जमाना में, दुश्मन दुनिया भर का। असली दोस्त कौन है, बोलो। असली दोस्त वो है जो तुम्हारा मोबाइल है और तुम्हारा जो बेस्ट फ्रेंड है कि नहीं। दूसरे का मारपीट में तुमको घसीट के ले जा करके एफआईआर में नाम डलवा दे, वो असली दोस्त। खुद लड़की छेड़े और तुमको भी लपटवा दे, वो कौन है, असली दोस्त। उड़ता तीर आते देख करके तुमको आगे कर दे, वो कौन है, असली दोस्त, है कि नहीं। लफड़ा वो करे नाम आपका आ जाए, असली दोस्त कौन है, वही। बाकी माँ बाप, मास्टर साहब क्या, वो तो बोलता रहता, दिन भर बोलता रहता है, है कि नहीं। तू लोग खींच एकदम पारा हाई हो जाता हो। एक तो लखनऊ में एक तो बेटा जो है वो पबजी खेल रहा था, माँ बोली बस, हाँ देखो गोली मार दिया, गोली नहीं मारा था, चाकू मार दिया था, है कि नहीं। मम्मी ऊपर चली गई, मतलब फर्स्ट फ्लोर पे नहीं, सदा सदा के लिए, है कि नहीं। चलो, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे बाबू, रेजिस्टिविटी बोलेंगे। ये क्या हो जाएगा आपका, ये लेंथ हो जाएगा। और इसको क्या बोलेंगे,
एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ध्यान दीजिएगा। अब आते हैं यूनिट का बात करते हैं। किसका बात करेंगे? यूनिट्स का बात करेंगे। ध्यान दीजिएगा। तो यहां पे जरा सा, अच्छा रेजिस्टिविटी यहां पे समझना है। रेजिस्टिविटी जो है ना, रो, रेजिस्टिविटी डिपेंड करता है किसके ऊपर? रेजिस्टिविटी डिपेंड्स अपॉन टाइप ऑफ वायर। वायर के मटेरियल के ऊपर क्या करता है? रेजिस्टिविटी डिपेंड करता है। हो सकता है किसी का रेजिस्टिविटी एकदम कम हो सकता है किसी का रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा हो सकता है किसी घर में दादा पापा चाचा सब लोग के रहते हुए भी सबके सामने सीना तान के निकलो एकदम, क्योंकि रेजिस्टेंस उस वायर का है ही नहीं है, कम है कि नहीं? हो सकता है कहीं पे एकदम खतरनाक पापा लोग हो, खतरनाक चाचा लोग हो, खतरनाक दादा हो। घर का दहलीज अच्छो काम के लिए जाओ तो रोक दो लोग, कहां जा रहे हो, है कि नहीं? तो डरे जो है वापस कमरा में होता है। अब तो तुम लोग ऐसा कुछ तो होता नहीं हमारे साथ, है कि नहीं? तुम लोग के साथ होता है। ऐसा कहा जाता है 6 बजे के बाद से घर से बाहर नहीं निकलना है। निकल सकती हो? बताओ। सबसे मजा आता था मेरे कॉलेज में, लड़का लोग जो है 8 बजे तक अलाउड रहता था बाहर, और लड़कियां सबको कहता था कि 5 बजे के अंदर में घर आ जाना है, और लड़की सब बैठ गई धरना पे, ठीक है ना, कहे कि हमारी मांगे पूरी करो। लड़का वाई शुड बॉयज हैव ऑल द फन, पूरा तख्ती उख्ती लिख करके आई थी, वाई शुड बॉयज हैव ऑल द फन। तो उसके बाद से बेचारा फाउंडर सर थे एकदम गाय आदमी, आए बेचारे आराम से आए, लेकिन क्या हुआ है? तो सर हम लोग का कोई राइट नहीं है, लड़का लोग एंजॉय कर रहा है 8-8 बजे तक, हम लोग को जो है 5-6 बजे हुजरा में डाल दिया जाता है, बताइए कोई बात है? तो उसके बाद से फिर कहा कि हाँ ये तो ह्यूमन राइट के खिलाफ है बेटा, ये तो बहुत खराब है, लेकिन हम भी क्या कर सकते हैं, माहौल वहौल तो तुमने अच्छा एक काम करो, पापा से जो है एक ठो स्टाम्प पेपर पे लिखवा करके दे दो पापा मम्मी का साइन के साथ, कि हमको भी 8-9 बजे तक घूमने दिया जाए, ठीक है ना? उसके बाद से धरना उड़ गया। अब काहे को एगो लड़की के घर से जो है स्टाम्प पेपर मरवा करके नहीं आया कि 8 बजे तक हमको क्या करना है, घूमना है कि नहीं? उसके बाद से फाउंडर से कहा बस हवा निकल गई, है कि नहीं? अलाउ कर देंगे, लेकिन क्या चाहिए? स्टाम्प पेपर पे मम्मी पापा का कंसेंट चाहिए, है कि वी शुड हैव ऑल्सो फन, है कि नहीं? ध्यान दोगे? अब यूनिट्स पे बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो यहां पे देखो रेजिस्टेंस क्या है, रो एल बाई ए है। तो यहां पे यूनिट देखो, ओम का रेजिस्टेंस का जो यूनिट होता है, ध्यान दीजिएगा, रेजिस्टेंस का जो यूनिट होता है वो क्या होता है? ओम होता है। इसको ऐसे भी लिखते हैं या ऐसे भी लिखते हैं, ओम। लेंथ का जो यूनिट होता है वो होता है मीटर। क्या होता है? मीटर। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो होता है उसका यूनिट क्या होगा? मीटर स्क्वायर। एरिया मीटर स्क्वायर में होता है ना। अब हमको चाहिए रेजिस्टिविटी का यूनिट। किसका चाहिए? ये रेजिस्टिविटी का। तो देखो R इज इक्वल टू रो एल बाई ए होता है। तो देखो रेजिस्टेंस क्या होगा? ओम। रो का चाहिए, लेंथ क्या होगा? मीटर, और एरिया क्या होगा? मीटर स्क्वायर। ये कट गया, क्या हो जाएगा? मीटर ओम मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओम मीटर हो जाएगा। यानी ये ओम मीटर किसका यूनिट हो जाएगा? बोलो। यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर। यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर। कोई दिक्कत यहां पे? कोई प्रॉब्लम यहां पे? अब आ जाते हैं, अगला चीज है हमारा कंडक्टिविटी। नेक्स्ट क्या है? कंडक्टिविटी। ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट है कंडक्टिविटी। ध्यान दोगे सभी लोग? कंडक्टिविटी क्या होता है इसको जरा सा समझना। कंडक्टिविटी का मतलब होता है करंट फ्लो होने में आसानी। करंट फ्लो होने में आसानी को हम लोग क्या कहते हैं? कंडक्टिविटी बोलते हैं। यानी द ईज
इन फ्लोइंग करंट कॉल्ड, क्या कहेंगे इसको? कंडक्टिविटी कहेंगे। क्या कह देंगे? कंडक्टिविटी कहेंगे। कंडक्टिविटी जो होता है रेजिस्टेंस का उल्टा होता है। कंडक्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। सॉरी, कंडक्टिविटी नहीं है, कंडक्टेंस। रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस। सॉरी, रेजिस्टिविटी नहीं, कंडक्टेंस। रेजिस्टिविटी का उल्टा क्या होता है? कंडक्टेंस। ध्यान दीजिएगा, कंडक्टेंस, ध्यान दीजिएगा। और कंडक्टेंस को सी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? बोलो, सी से। यहां पे ध्यान दीजिएगा, कंडक्टिविटी जो कंडक्टेंस जो होता है वो क्या होता है? 1/r के बराबर होता है। कंडक्टिविटी किसके बराबर होता है? कंडक्टेंस, सॉरी, 1/r के बराबर होता है। किसके बराबर होगा? 1/r। और r का वैल्यू आपको पता है क्या? बोलो, क्या होता है? रो L/A होता है क्या? r का वैल्यू, r का वैल्यू क्या होता है? रो L/A। ध्यान दीजिएगा, यानी a ऊपर चला जाएगा क्या? रो इंटू L, और ऊपर में क्या आ जाएगा? a आ जाएगा। बोलो, यहां पे ध्यान दीजिएगा, समझिएगा सभी लोग। यहां पे ये आपका फॉर्मूला है। यहां पे एक चीज समझिएगा, यहां पे 1/ρ जो है, देख पा रहे हो? ये क्या 1/ρ होगा क्या? 1/ρ जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं कंडक्टिविटी। क्या बोलते हैं? कंडक्टिविटी। और इसको डिनोट करते हैं किससे? K से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करेंगे? K से। 1/ρ इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। K से डिनोट करते हैं, यानी C इज इक्वल टू 1/ρ क्या हो जाएगा? K। और क्या हो जाएगा? A डिवाइडेड बाई L। ये क्या हो जाएगा आपका? बोलो, कंडक्टिविटी का फॉर्मूला होगा। किसका फॉर्मूला होगा? ये कंडक्टेंस का फॉर्मूला होगा। कोई दिक्कत? कंडक्टेंस इज इक्वल टू कंडक्टिविटी इनटू A/L हो जाएगा। तो यहां पे आपको सारी चीजें पता है। क्या पता है? इसको क्या बोलेंगे? कंडक्टेंस। ये क्या होगा? कंडक्टिविटी। ये क्या होगा? एरिया ऑफ, बोलो, क्रॉस सेक्शन। और ये क्या होगा? लेंथ ऑफ वायर। कोई प्रॉब्लम? बोलोगे? अब हम लोग बात करेंगे यूनिट का। किसका बात करेंगे? यूनिट का। तो देखो, कंडक्टेंस क्या होता है? बोलो, 1/r होता है क्या? तो रेजिस्टेंस का यूनिट क्या हो जाता है? ओम होता है क्या? यानी ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? ओम इनवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओम इनवर्स हो जाएगा। या इसी को हम लोग S भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? S। तो यूनिट ऑफ कंडक्टेंस, यूनिट ऑफ कंडक्टेंस क्या हो जाएगा? ओम इनवर्स, या क्या बोलेंगे? S बोलते हैं। ओम इनवर्स या S बोलते हैं। कोई दिक्कत यहां पे? अब यहां पे कंडक्टिविटी का यूनिट चाहिए। किसका यूनिट चाहिए? कंडक्टिविटी। तो आपको पता है कंडक्टिविटी क्या होता है? C इज इक्वल टू K A/L है ना? A/L। तो C का आपको पता है क्या होगा? ओम इनवर्स या S। K का चाहिए ये मीटर स्क्वायर, और नीचे क्या होगा? मीटर। ऐसे कट गया, क्या बचेगा? मीटर बचेगा क्या? ओम इनवर्स K 1/m, m उधर चला गया, क्या हो जाएगा? मीटर ओम इनवर्स, या एक और चीज इसको बोलते हैं मीटर और S हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां पे? या S इंटू मीटर हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां पे? तो ये क्या हो जाएगा आपका? यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी। क्या हो जाएगा? यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी। ये सब पूछता रहता है, यूनिट वगैरह पूछता रहता है एग्जाम में। कोई प्रॉब्लम? हाँ,
हाँ क्या? अरे हाँ, वही तो हम कहें कि कहीं तो गड़बड़ है। ओम इनवर्स के इंटू मीटर है, के इंटू मीटर है ना, वो क्रॉस किया कितना होगा, ये आएगा। अब ये ऊपर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, मीटर इनवर्स ओम इनवर्स। तो के क्या होगा, बोलो। हाँ, मीटर इनवर्स एस, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एस मीटर इनवर्स। कोई दिक्कत यहां पे, ये यूनिट है किसका, कंडक्टिविटी का ये यूनिट है, कोई दिक्कत यहां पे, बोलिए। अभी हम बुक में देखने वाले थे सर, हम भी कहेंगे ऐसे कैसे आ गया। ठीक है, कहां से लिखना है, इसको नोट करो। फ्राइडे को तो नहीं, आज कितना तारीख, अल करीम, अल करीम का ये
क्वेश्चन करेंगे हम लोग। हो गया है? बोलिए, कोई दिक्कत? एक क्वेश्चन करेंगे। आराम से। कहां तक? हाँ, ध्यान दीजिएगा। यहां पे एक सवाल करना हम लोग को। क्वेश्चन नंबर 3.9 ध्यान दोगे? अच्छा, सवाल करने से कुछ चीजें हम लोग पहले समझेंगे, ध्यान दीजिएगा। होता क्या है कि जरूरी नहीं है कि आपका करंट जो है वो केवल और केवल कंडक्टर ही फ्लो कराए, ऐसा कोई जरूरत नहीं है। कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर मूव करता है तो जरूर क्या कंडक्ट कराएगा? करंट जरूर कंडक्ट कराएगा। मान लीजिए आपके पास इस तरीके का एक सेटअप है, एक इस तरीके का कोई क्यूबिकल या सिलिंड्रिकल कोई इक्विपमेंट लिए हैं या कोई ट्यूब लिए हैं। इस ट्यूब में हम क्या करेंगे कि लिक्विड भर देंगे। और किस चीज का लिक्विड भरेंगे? इलेक्ट्रोलाइट भर देंगे। क्या भर देंगे? इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट पता है क्या होता है? जैसे मिसाल के तौर पे KCl हो गया, NaCl हो गया, ये K2SO4 हो गया, MgSO4 हो गया, ये सब क्या होता है? ये सब इलेक्ट्रोलाइट होता है। इलेक्ट्रोलाइट टूटता है किस में? बोलो, कैटायन में और आनायन में। और ये चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, दोनों क्या होते हैं? बोलो, चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। और ये दोनों जब मूव होते हैं तो क्या कैरी करेंगे? बोलो, करंट कैरी करेंगे। क्या कैरी करेंगे? करंट। जब भी ये चार्ज पार्टिकल मूव होगा तो क्या करेगा? करंट कैरी करेगा। 3 इडियट्स वाला एक बार हम सीन आपको दिखाए भी थे। हाँ हाँ, 3 इडियट्स वाला आपको सीन दिखाए थे कि इलेक्ट्रोलाइट डालिएगा तो क्या होगा? करंट कैरी करता है। करंट कैरी करेगा। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, जो वायर में हो रहा था वही चीज यहां भी आपको देखने को मिलेगा। यहां पे आप क्या करो, यहां पे इस तरीके का 2 प्लैटिनम इलेक्ट्रोड डाल दो। क्या डाल दो? ये आपका 2 प्लैटिनम इलेक्ट्रोड डाल दो। और दोनों को पोटेंशियल डिफरेंस से क्या कर दो? कनेक्ट कर दो। यानी बैटरी से क्या कर दो? कनेक्ट कर दो। ध्यान दीजिएगा, यहां से यहां तक का जो लेंथ होता है, ध्यान दोगे, यहां से यहां तक के लेंथ को क्या बोलेंगे? L। यानी बोलो, लेंथ ऑफ, बोलो, लेंथ ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल। हो गया? पढ़े? L क्या होगा? लेंथ ऑफ
इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ये जो होगा आपका क्या हो जाएगा, बोलो, ए हो जाएगा। ए का मतलब क्या होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसको बोलेंगे। क्या बोल देंगे इसको, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ध्यान दीजिएगा। तो इसके अंदर में अगर आपसे पूछेगा कि कंडक्टिविटी बताओ, तो कंडक्टिविटी इसका क्या हो जाएगा, बोलो, कंडक्टिविटी हो जाएगा, बोलो, के इंटू, बोलो, के इंटू ए बाई एल हो जाएगा। क्या ए क्या होगा, ए इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एल क्या होगा इसका लेंथ, और यहां पे क्या है कंडक्टेंस, सॉरी कंडक्टिविटी नहीं है, क्या है, बोलो, कंडक्टेंस है। क्या हो जाएगा ये आपका हो जाएगा कंडक्टेंस। कंडक्टेंस समझ पा रहे हो, कंडक्टेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सी से, ए बाई एल। ये हमारा फॉर्मूला है, किसके लिए ये फॉर्मूला है, इस कंडक्टिविटी सेल के लिए फॉर्मूला। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी सेल, कंडक्टिविटी सेल बोलते हैं इसको। कोई दिक्कत यहां पे, बोलिए। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके ऊपर हम लोग कल जो है क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, कल इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे, इसको नोट कर लीजिए।